अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और यकीनन यहाँ पर दोस्तों एफओएमसी की जो मीटिंग है उसके सेशंस का आगाज़ हो चुका है। ये वीडियो जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यकीनन इस वक्त वो सेशंस चल रहे हैं, लेकिन ये फाइनल सेशन नहीं होते। इन सेशंस में दोस्तों वक्तन फ़वक्तन जो स्टेटमेंट्स आती जाती हैं उन्हें नोट किया जाता है। उन सारे मेंबरान की स्टेटमेंट के बाद एक बड़ी स्टेटमेंट आती है, वो होता है दोस्तों सीईओ हेड की जानिब से, यानी कि जेरोम पॉल। और उनकी स्टेटमेंट के बाद हर चीज़ फाइनलाइज हो जाती है। लेकिन ये बात कुछ इग्नोर करने वाली नहीं होती, क्योंकि वो जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हीं से मिलके एक पहाड़ बनता है। तो दोस्तों, मार्केट में अचानक आपने पंप देखा, यकीनन एक रेजिस्टेंस भी अबूर हुई। उसकी वजह मैं आपके साथ आगे चल करके शेयर करने वाला हूं। तो अभी अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो गाइस हम 3.17 से निकल के फिलहाल 3.31 पे आए हैं और अभी तो ये एक रिकवरी फेस चल रहा है। डोमिनेंस में 0.20% की कमी और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको खुद इस वक्त बीटीसी देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को ये वजह पता चल जाए कि ये ऑड्स कब और कैसे बढ़े। दोस्तों, ये ऑड्स तब बढ़ते हैं जब यहाँ पर एक मुस्तनद वेबसाइट बाकायदा तौर पे यहाँ पे 25 बीपीएस की बात करती है, ठीक है जी। और चांस जो होते हैं उसके 95% हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से? पोली मार्केट से। तो गाइस, 95% चांस द फेडरल रिजर्व कट इंटरेस्ट रेट बाय 25 बीपीएस टुमारो अकॉर्डिंग टू द पोली मार्केट। सिर्फ इस ओड्स के बढ़ने की वजह से, अच्छा याद रखिएगा, ये ओड्स 73% से बढ़ने शुरू हुए थे, 73% से, और बढ़ते बढ़ते ये इस वक्त 95 पे आ गए हैं। तो इसमें तो शायद फिर कोई डाउट ही नहीं रह गया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसे लगता है, प्लीज़ आप इससे किसी भी सूरत फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा, ठीक है। ये मेरी ज़ाती राय है। और फिर मैं चाहूँगा कि आप अपनी कीमती राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका हमें इंतज़ार भी रहेगा। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ऑड्स आए थे शाम 7:30 बजे के बाद, उसके बाद मार्केट में जितना पंप आना था वो आ चुका है, ठीक है। अब जो होगा वो सिर्फ एक नॉर्मली फाइट होती रहेगी मार्केट के अंदर प्राइस के हिसाब से। अब आप अपनी कीमती राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये फिर हम इसके ऊपर ज़रूर अपनी कीमती राय देंगे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, रेट कट का जो इम्पैक्ट है वो यकीनन अगर आपने कीनली मार्केट को वॉच किया था तो आपने ज़रूर देखा होगा। और अब तक मार्केट जो है वो गाइस 94,570 तक का हाई यहाँ पर सेट कर चुकी है। पॉजिटिव मोमेंटम सुबह के लिए इथेरियम और बीटीसी के लिए क्या रहेगा, हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों, एक्सआरपी ने फाइनली 2.05 से अपनी एक रेजिस्टेंस इख्तियार की और हम 2.17 पे पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन लेवल्स को अचीव करना एक्सआरपी की कोई ऐसी समझ लें अचीवमेंट नहीं है जिसे देखकर हम हैरान हो जाएं, बल्कि ये अपनी बेटरमेंट की तरफ जा रहा है। लिहाजा करंट सिचुएशन के मुताबिक यहाँ पर एक्सआरपी की सपोर्ट रहेगी दोस्तों 2.08 से 2.10 की। नाउ बीएनबी के लिए हमारी एक ही सपोर्ट थी गाइस, 2 वे के हिसाब से 870 टू 880। तो हमने यहाँ पर बीएनबी में 881 का लो देखा और हाई रहा 928 का। तो हम अपनी रेजिस्टेंस के बिल्कुल करीब रहे, बल्कि इंचेस का भी फर्क नहीं काउंट होता। तो अभी के लिए यहाँ पर बीएनबी की जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो 890 की है, 890 टू 900 2 वे के हिसाब से, और रेजिस्टेंस 935। नाउ सोलाना ने फाइनली यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड ओपन किया है अपने लिए और इसने 130 की मुसलसल रिस्पेक्ट की। आज सुबह भी हमने 132 का लो देखा, इवनिंग में भी 130 का लो 32 का लो देखा, और अब जा करके हम लिटरली 145.50 के करीब से होकर आए हैं, यानी कि 144.90। तो अभी के लिए यहाँ पर सोलाना की जो वक्त, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, सभी सपोर्टें वक्ती हैं, लेकिन वॉल्यूम हाई और मोराल मार्केट का हाई होने की वजह से इनकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। मोराल कैसे हाई हो रहा है वो आप जानते हैं कि ये जो ओड्स मार्केट में आ चुकी हैं, लिहाजा 140 को एक सबकत हासिल रहेगी। नाउ डोज कॉइन डोज कॉइन के लिए दोस्तों 4.1405 पे तो ये ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहा था, तो ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसने हमें 0.1390 तक का लो दिया, यही हमारी सपोर्ट थी। और आफ्टर दैट डोज कंट्रोल नहीं हुआ, अब ये 0.15
11 पे खड़ा है। तो मॉर्निंग के लिए हर सूरत डोज को अपनी 0.1500 की सपोर्ट बचानी होगी। इसी सपोर्ट को ये प्रोटेक्ट करने के बाद अब ये सारी बातें कहाँ जाती हैं, 6 AM इन पाकिस्तान। और अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो अपने टाइम का हिसाब यहाँ पर कर सकते हैं। आफ्टर दैट दोस्तों डोज यकीनन यहाँ पर जो कि है एक नया मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। चेन लिंक ने जिस तरह आज किया और अपना ट्रेंड सेट किया। दोस्तों आज के लिए चेन लिंक की जो सपोर्ट थी वो 13.50 से 13.55 थी और चेन लिंक ने यहाँ पर 13.65, 64 और 67 तक का लो सेट किया डिफरेंट एक्सचेंजेस पे। और आफ्टर दैट चेन लिंक दोस्तों कंट्रोल नहीं हुआ, 15.00 का हाई रहा और अभी के लिए इसकी वीकर जोन जो हो रहेगी वो 14.50 की है। फर्दर डिटेल में दोस्तों सुई ने यहाँ पे फाइनली 1.65 को क्रॉस किया है, ठीक है जी। और इसके क्रॉस होने के फ़ौरन बाद आपने एक नया ट्रेंड देखा। यकीनन वो दोस्त जो ऑलरेडी 1.60 और 1.65 के पास बैठे हुए थे उन्हें एक नई होप दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी भी इसकी जो वक्ती सपोर्ट है वो 1.60 से 1.65 रहेगी। यकीनन पोल्का डॉट लवर के लिए भी आज एक खुशी का दिन होगा क्योंकि पोल्का डॉट ने अपनी वीकर जोन को यहाँ पर अबूर कर लिया है। याद रखिएगा कोई भी टोकन जितनी देर तक अपनी वीकर जोन में रहता है उसके लिए खुश आइंद बात नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डॉट ने 2.14 की जो सुबह बात हो रही थी कि आपको बताया गया था कि जब तक डॉट 2.15 से 2.18 को अबूर नहीं करता नई रजिस्टेंस नहीं आएगी। तो फाइनली हमने 2.39 का हाई देखा। वक्ती तौर के लिए अगर रिवर्सल देखेंगे हम तो वो 2.20 से 2.25 का रहेगा। नाउ यूनिस्वैप जिसे ऑलरेडी हम एक्वायर कर चुके थे 5.40 से सीधा यूनिस्वैप 5.97 का हाई दे चुका है। अभी के लिए 6.10 इसकी सेफ जोन होगी जिसके बाद मजीद बेटरमेंट देखी जा सकती है। टाओ के लिए दोस्तों 300.50 इसकी सपोर्ट थी। टाओ ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, 292 का टारगेट सेट किया और फिर हाई 315 का। अभी के लिए यहाँ पे टाओ 300.50 से 304 तक की अपनी सपोर्ट रखता है जिसकी यहाँ पर वैल्यू है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ BGP। तो दोस्तों BGP ने भी अपने लिए इस मार्केट के अंदर थोड़ी सी बेटरमेंट शो की है, लेकिन जो सपोर्ट मैंने आज आपसे शेयर की थी कि जब तक 3.60 से हम 3.65 के पास नहीं जाते BGP भी मंडलाता रहेगा अपने वीकर जोन में। तो फाइनली इसने इस लेवल को अबूर किया है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो सुबह जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम 90,470 पे थे, 90,470 पे। और सबसे पहले तो दोस्तों BTC ने एक रिवर्सल शो किया क्योंकि मार्केट तो पहले से ही वीकर जोन में थी। तो हमने 90,000 तक का लो देखा। एग्जैक्टली यहीं से बाउंस बैक हुई मार्केट और पिछले 8 घंटे से यानी कि इस ऑड्स रिपोर्ट के बाद हमने 94,570 का यहाँ पर दोस्तों हाई देखा और उसके बाद रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये मार्केट का एक हिस्सा होता है। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए हर सूरत यहाँ पर BTC को 93,500 से लेके 93,800 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा, जिसके बाद BTC मज़ीद बेटरमेंट लेकर के आ सकता है। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ 94,800। और अगर हम यहाँ पे 95,000 को क्रॉस कर जाते हैं तो यकीनन फिर एक दिसंबर की जो यहाँ पर बातें हो रही थी कि ये बुलिश हो सकता है तो शायद ये उसी तरफ चला जाए। एनीवे इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा 94,700 तक का रिवर्सल इसी लेवल से अगर दिन का आगाज़ हो तो एक नॉर्मल बात होगी। वीकर जोन का आगाज़ होगा दोस्तों उसी वक्त जब 93,000 ब्रेक होगा। तो इस मार्केट की वक्ती वीकर सपोर्ट 93,000 है। हेल्पफुल में यहाँ पर रहेगा दोस्तों यूनी, डॉट और डॉज। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों इथेरियम की जो यहाँ पर चेंजिंग आई है वो बहुत ही डिफरेंट रही, इसलिए कि जब सुबह हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 3117 पे थे। थोड़ी देर के लिए इथेरियम ने भी 3092 का लो शो किया, जैसे कि आपको वीकर जोन बताई गई थी 3105 3110। तो वो ब्रेक होने पे लो तो आया, लेकिन 2 बिग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली इन ऑड्स के बाद और 3397 का हम हाई देख चुके हैं। तो यहाँ पर इथेरियम के पास दोस्तों सिर्फ एक ही जोन है जो इसे बुलिश के साथ कनेक्ट रखती है और वह है 3350, 3350 से
3375 एक ऐसा लेवल है दोस्तों जो इथेरियम को मॉर्निंग के लिए 3420 3440 तक लेकर के जाता है। सपोज अगर हम 3350 को ब्रेक कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको बेरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें 3310 3320 एक नॉर्मल लेवल रहेगा। हेल्पफुल में यहाँ पर है दोस्तों हमारे लिए BGP और HNT। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।